मैं सुनील दत्त, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंदाना, प्राध्यापक संस्कृत। रघुवंश नामक रचना परिचय पर एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रघुवंश महाकाव्य कालिदास विरचित एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, जिसमें सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र को चित्रित किया गया है। प्रथम सर्ग में राजा दिलीप का चरित्र वर्णित है। निसंतान होने के कारण अत्यंत दुखी होकर राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदीक्षणा सहित कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी नंदिनी गाय की सेवा करने के लिए दिलीप को निर्देश देते हैं। द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप के गो सेवा व्रत का वर्णन किया गया है। राजा दिलीप पूर्ण मनोयोग एवं निष्ठापूर्वक गाय नंदिनी की सेवा में लीन हो जाते हैं। कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने के बाद नंदिनी राजा की परीक्षा लेती है। वह गाय चरती हुई हिमालय की एक गुफा में पहुंच जाती है। वहां एक शेर उस पर आक्रमण कर देता है। राजा उस गाय की रक्षा के लिए अनेक प्रकार से शेर से प्रार्थना करते हैं, पर जब वह शेर नहीं माना तो राजा ने गाय के बदले स्वयं का शरीर ही उस शेर को समर्पित कर दिया। इस सेवा भाव से नंदिनी प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हुए राजा को अपना दूध पीने के लिए कहती है। राजा ने आश्रम में जाकर संपूर्ण वृत्तांत महर्षि वशिष्ठ को सुनाया और गुरु आज्ञा से राजा पत्नी सहित गाय का दूध पीकर राजधानी लौट जाता है। तृतीय सर्ग में रघु का जन्म, यौव राज्याभिषेक तथा अश्वमेध यज्ञ में उनकी शूरवीरता का वर्णन किया गया है। यज्ञ की समाप्ति पर राजा दिलीप राज्यभार रघु को सौंपकर स्वयं सुदक्षिणा के साथ वन में प्रस्थान करते हैं। चतुर्थ सर्ग में राजा रघु की दिग्विजय का वर्णन हुआ है। पंचम सर्ग में रघु की दानवीरता को चित्रित किया गया है। रघु का राज्यकोष, उनकी दानशीलता की दिग्विजय का वर्णन है। समयतम पंचम सर्ग में रघु की दानवीरता को चित्रित किया गया है। रघु का राज्य कोष उनकी दानशीलता के कारण खाली हो जाता है। इसी मध्य में कोत्स नाम का एक ब्रह्मचारी गुरु दीक्षिणा के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के लिए राजा रघु से याचना करता है। राजा रघु इस याचक की इच्छा पूर्ति के लिए कुबेर पर आक्रमण करने का विचार करते हैं। धनाधिपति कुबेर राजा के आक्रमण के भय से रात को ही उसके खजाने में सोने की वर्षा कर देते हैं तथा ब्राह्मण भी अपने मनोवांछित धन को लेकर राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चला जाता है और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे देता है। छठे और सातवें सर्ग में रघु के पुत्र अज को इंदुमती द्वारा स्वयंवर में चुने जाने का उल्लेख है। इनके देशों के राजा वहां पर अनेक देशों के राजा स्वयंवर में उपस्थित थे, परंतु अज को एक गंधर्व से सम्मोहन अस्त्र प्राप्त था और वह उसके प्रभाव से इंदुमती को आकर्षित कर लेते हैं। इसी विषय में कवि ने दिगंतर से आए हुए राजाओं के गुणों, ऐश्वर्य, वीरता, यश और विभिन्न भूप्रदेशों के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। आठवें सर्ग में दशरथ उत्पत्ति, इंदुमती की मृत्यु, अज विलाप और उनके शरीर त्याग का वर्णन किया गया है। 9वें सर्ग में से लेकर 15वें सर्ग तक राम की कथा आती है। 16वें सर्ग में राम के पुत्र कुश का कुशावती नगरी से अयोध्या आगमन,